हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और इंग्लिश एडिटोरियल जो कि लिया गया है द हिंदू से। और दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले हैं इंपोर्टेड वोकेबलरीज और इंग्लिश के स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को मैं अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, इस एडिटोरियल में काफ़ी ग्रामर के टॉपिक हैं जो कि यूज़ किए गए हैं, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। इन सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये सभी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी यूज़फुल है, और साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और दोस्तों, इस एडिटोरियल में जितने भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उन सभी को मैं वीडियो के लास्ट में अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझाने वाला हूँ, जिससे आपकी जो वोकेबलरी है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन। अनेबलिंग अ मॉडर्न एंड फ्यूचर रेडी लेबर इकोसिस्टम। अनेबलिंग का मतलब होता है सक्षम बनाना या फिर सक्षम करना। अ मॉडर्न, और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, यानी कि आज के समय के अनुसार। एंड फ्यूचर रेडी लेबर इकोसिस्टम। फ्यूचर रेडी का मतलब होता है कि भविष्य के लिए तैयार, मतलब आने वाले समय की जो ज़रूरतें हैं उनके अनुकूल, उसे बोलते हैं फ्यूचर रेडी। और लेबर इकोसिस्टम, लेबर का मतलब आपको पता है, जो मजदूर होते हैं उन्हें बोलते हैं लेबर। और इकोसिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था या फिर ढांचा, यानी कि लेबरों की जो व्यवस्था है उसे बोलते हैं लेबर इकोसिस्टम। तो लेबर इकोसिस्टम में जो भी मजदूर हैं या फिर जो नौकरी के जो नियम हैं, सुरक्षा है, और उनके जो रोजगार के अवसर है, और उनके जो काम करने की जो स्थितियां हैं, उनके अधिकार है, इन सब का जो पूरा सिस्टम होता है उसे ही बोलते हैं लेबर इकोसिस्टम। तो अब इसका मतलब होगा कि जो मॉडर्न, यानी कि जो आधुनिक और जो भविष्य के लिए तैयार जो लेबर इकोसिस्टम है, यानी कि लेबरों की जो व्यवस्था है, उनको सक्षम बनाना, यानी कि उनको सक्षम करना। तो कहने का मतलब है कि जो भी लेबर है, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनके लिए ऐसी आधुनिक और भविष्य के हिसाब से जो तैयार व्यवस्था है वो बनाना, ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो अधिकार है और जो काम करने की स्थितियां हैं उनको क्या बेहतर बनाया जा सके। तो ये थी आज की हमारी हेडलाइन। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नवंबर 21, 2025, यानी कि जो 21 नवंबर है 2025 का, विल गो डाउन एज ए माइलस्टोन। अब देखो यहाँ पर जो आया है गो डाउन एज ए माइलस्टोन, ये एक ईडियम है। वैसे माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर, लेकिन यहाँ पर ये एक ईडियम की तरह है, यानी कि एक मुहावरे की तरह यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी काम है या फिर कोई भी दिन है जो कि क्या यादगार बन जाता है या फिर ऐतिहासिक बन जाता है, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं गो डाउन एज ए माइलस्टोन। यानी कि कोई भी दिन या फिर कोई भी घटना क्या है महत्वपूर्ण बन जाना, जो कि क्या है हमेशा याद रहती है, उसे ही बोलते हैं गो डाउन एज ए माइलस्टोन, यानी कि क्या है मील का पत्थर बन जाना। जैसे इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हर विक्ट्री विल गो डाउन एज ए माइलस्टोन इन वुमेन्स स्पोर्ट्स, यानी कि उनकी जो विक्ट्री है, उनकी जो जीत है, महिलाओं के खेलों में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज होगी। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस प्रोजेक्ट विल गो डाउन एज ए माइलस्टोन इन द कंपनीज हिस्ट्री, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या है कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनकर दर्ज होगा। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या है ऐतिहासिक बन जाएगा, यानी कि इसे हमेशा याद रखा जाएगा। तो वैसे यहाँ पर आया है नवंबर 21, 2025, यानी कि जो 21 नवंबर का दिन है 2025 का, विल गो डाउन एज ए माइलस्टोन, यानी कि ये क्या है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। इन इंडियाज जर्नी ऑफ विकसित भारत, यानी कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है विकसित भारत, तो उसकी जर्नी का, उसकी यात्रा का क्या है ये एक विशेष दिन बन जाएगा, यानी कि एक ऐतिहासिक दिन बन जाएगा। विकसित भारत आपको पता होगा ये एक भारत सरकार का क्या एक लक्ष्य है, जिसमें क्या है 2047 तक क्या है भारत को एक पूर्ण विकसित देश बनाना है। तो उसी की जर्नी में, यात्रा में जो 21 नवंबर 2025 का दिन है वो क्या है एक ऐतिहासिक दिन बन जाएगा। अ डे व्हेन, यानी कि वह दिन जब क्या है द मच अवेटेड। द मच अवेटेड का मतलब होता है कि जिसका लंबे समय से इंतजार था, उसे बोलते हैं द मच अवेटेड। तो अ डे व्हेन द मच अवेटेड, यानी कि वह दिन जिसका लंबे समय से इंतजार था फॉर लेबर कोड्स। लेबर कोड्स का मतलब होता है श्रम संहिता, यानी कि जो भी लेबर है, जो मजदूर हैं, उनके लिए कानून, उनको ही बोलते हैं लेबर कोड्स। तो फॉर लेबर कोड्स, यानी कि 4 जो लेबर कानून हैं वर मेड इफेक्टिव। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी वॉज या वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखो द मच अवेटेड फॉर लेबर कोड्स, ये तो है पूरा सब्जेक्ट, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगी है वर, और उसके बाद में मेन वर्ब आई है मेड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
यानी कि ये जो सेंटेंस है वो क्या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं कि लागू किया गया, उसे मारा गया, उसे डांटा गया, उसे भेजा गया, तो उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं। तो 4 लेबर कोड्स यानी कि 4 जो लेबर कानून हैं वर मेड इफेक्टिव, वर मेड यानी कि बनाए गए, इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, यानी कि 4 जो लेबर कोड्स हैं उनसे क्या प्रभावी बनाया गया, यानी कि 4 लेबर कोड्स लागू किए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार द्वारा। तो कहने का मतलब है कि यह वह दिन था जब क्या है भारत सरकार ने जो लंबे समय जो प्रतीक्षित 4 लेबर कोड्स थे उनको क्या लागू किया। इंडिया हैज टेकन, अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है हैज़ और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है टेकन, जो कि टेक की थर्ड फॉर्म है। तो इंडिया हैज़ टेकन यानी कि भारत ने लिया है अब क्या अ जायंट लीप, जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा और लीप का वैसे मतलब होता है छलांग लगाना, लेकिन यहाँ पर लीप का मतलब है कदम उठाना, यानी कि भारत ने क्या एक बहुत बड़ा कदम उठाया है इन लेबर राइट्स। लेबर राइट्स का मतलब होता है श्रमिक अधिकार, यानी कि जो भी लेबर्स है उनके अधिकारों में क्या है भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। विद द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, तो लागू करने के साथ ऑफ 4 मॉडर्नाइज लेबर कोड्स, यानी कि 4 जो आधुनिक जो बनाए गए लेबर कोड्स है उनको। तो कहने का मतलब है कि 4 जो आधुनिक जो लेबर कोड्स है उनको क्या लागू करके भारत ने क्या है श्रमिक अधिकारों में क्या एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब ये 4 कोड कौन कौन से हैं, 4 कानून कौन कौन से हैं, उनको क्या ब्रैकेट में लिखा गया है। तो पहला जो कानून है वो है द कोड ऑन वेजेस 2019। वेजेस का मतलब होता है वेतन या फिर मजदूरी, यानी कि वेतन कानून 2019। तो एक तो ये बनाया है और जो दूसरा है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, यानी कि औद्योगिक संबंध संहिता या फिर औद्योगिक संबंध कानून 2020। और जो तीसरा है वो है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, यानी कि सामाजिक सुरक्षा कानून 2020। और जो चौथा कानून है वो है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं OSH कोड 2020। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक, यानी कि व्यवसाय से जुड़ा, तो व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और जो कार्य परिस्थितियां कानून है 2020 वो भी बनाया है। तो ये 4 कानून लेबरों के लिए बनाए हैं। दीज रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, यानी कि ये जो सुधार किए गए हैं। क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है बनाना या फिर तैयार करना, तो ये जो सुधार हैं वो क्या तैयार करते हैं अब किसे अ फेयर मॉडर्न एंड फ्यूचर रेडी लेबर इकोसिस्टम, यानी कि ये क्या है एक लेबर इकोसिस्टम को तैयार करते हैं, लेबरों की एक व्यवस्था को बनाते हैं जो क्या कैसी है फेयर, यानी कि एक निष्पक्ष या फिर उचित, मॉडर्न यानी कि आधुनिक, एंड फ्यूचर रेडी यानी कि भविष्य के लिए तैयार। तो इस प्रकार का लेबर इकोसिस्टम तैयार करते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो सुधार है वो एक ऐसी श्रम व्यवस्था को बनाते हैं, एक ऐसी लेबर इकोसिस्टम को बनाते हैं जो कि क्या है निष्पक्ष हैं, आधुनिक हैं और क्या भविष्य के लिए तैयार हैं। वन दैट, यहाँ पर जो वन आया है वो आया है लेबर इकोसिस्टम के लिए, यानी कि जो लेबर इकोसिस्टम है दैट जो कि एम्पावर्स वर्कर्स, एम्पावर्स का मतलब होता है सशक्त बनाना और वर्कर्स का मतलब होता है मजदूर, यानी कि ये जो लेबर इकोसिस्टम है जो कि क्या है मजदूरों को सशक्त बनाती है। इनहेंसेस इंटरप्राइज कॉम्पिटिटिवनेस, इनहेंसेस का मतलब होता है बढ़ाना और इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्योग और कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। तो ये क्या उद्योगों की जो प्रतिस्पर्धा है यानी कि जो कॉम्पिटिटिव है उसकी क्षमता को क्या बढ़ाती है। एंड स्ट्रेंथन्स इंडियाज पाथ, स्ट्रेंथन्स का मतलब होता है मजबूत बनाना, तो ये क्या मजबूत बनाती है इंडियाज पाथ यानी कि भारत की मार्ग को। अब कौन से मार्ग, टूवर्ड्स है विकसित भारत, यानी कि विकसित भारत की ओर। इन आत्मनिर्भर भारत, यानी कि क्या है आत्मनिर्भर भारत की ओर, यानी कि जो विकसित भारत है और जो आत्मनिर्भर भारत है उसके मार्ग को क्या है मजबूत बनाती है, मजबूत करती है। तो कहने का मतलब है ये जो व्यवस्था है मजदूरों को क्या ताकत देती है और उद्योगों की जो क्षमता है उसको बढ़ाती है और भारत को क्या विकसित व आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के रास्ते को क्या मजबूत बनाती है। इंडियाज लेबर फ्रेमवर्क हैज़ इवॉल्व्ड ग्रेजुअली, इंडियाज लेबर फ्रेमवर्क यानी कि भारत का जो लेबर फ्रेमवर्क है यानी कि जो लेबरों का जो ढांचा है व्यवस्था है, हैज़ इवॉल्व्ड, इवॉल्व का मतलब होता है बेहतर होना या विकसित होना, जो कि क्या बेहतर हुआ है ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे। तो भारत का जो लेबर फ्रेमवर्क है वो क्या धीरे धीरे क्या है विकसित हुआ है, बेहतर हुआ है। ओवर सेवरल डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, यानी कि कई दशकों में, यानी कि क्या है 20-30 सालों में क्या बदलाव आया है, एक साथ नहीं हुआ है। लीडिंग टू, लीडिंग टू का मतलब होता है जिसके कारण से, यानी कि कोई कारण बताने के लिए लीडिंग टू का यूज करते हैं।
तो लीडिंग टू यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि जिसके कारण से क्या क्रिएशन हुआ, यानी कि बने, क्या बने, ऑफ मल्टीपल पीसेस, यानी कि कई प्रकार के, कई तरह के, ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, बहुत सारे अलग अलग कानून बने। तो कहने का मतलब है भारत का जो लेबर फ्रेमवर्क है वो क्या है, धीरे धीरे बेहतर हुआ और जिसके कारण से क्या है, कई प्रकार के अलग अलग कानून बने। ऑपरेटिंग अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालित करते हुए, अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स यानी कि अलग अलग समय पीरियड को क्या है, संचालित करते हुए, यानी कि हर समय के हिसाब से क्या है, कानून अलग अलग बने। कुछ कानून क्या है 40 साल पहले बने, कुछ 30 साल पहले बने, कुछ 20 साल पहले बने, यानी कि ये जो सारे कानून हैं वो क्या अलग अलग समय पर बने थे। इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है आर्थिक परिस्थितियां, यानी कि क्या अलग अलग टाइम पीरियड में और जो अलग अलग आर्थिक परिस्थितियां थी उनके आधार पर क्या है कानून भी अलग अलग बनाए गए। कहने का मतलब ये जो कानून है वो क्या अलग अलग आर्थिक हालात में बनाए गए। तो कहने का मतलब है भारत में जो मजदूरों से जुड़े जो नियम हैं, यानी कि जो लेबर फ्रेमवर्क है वो क्या कई वर्षों में बने और अलग अलग समय व आर्थिक परिस्थितियों के कारण क्या है बहुत सारे टुकड़ों में अलग अलग कानून बनाए गए। वाइल दीज लॉज हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, वाइल का मतलब होता है हालांकि, दीज लॉज यानी ये जो कानून है, हैव प्लेड इन्होंने क्या निभाई है, क्या एन इम्पोर्टेंट रोल यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कहने का मतलब हालांकि ये जो कानून है इन्होंने क्या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन शेपिंग, शेपिंग का मतलब है बनाने में, शेप करने में। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो रोजगार है उनके संबंधों को, यानी कि रोजगार के संबंधों को क्या बनाने में, तय करने में। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस का मतलब है कि मजदूर और जो रोजगार है उनके बीच के जो संबंध है उनको बनाने में, यानी कि आज तक जितने भी ये कानून बने हैं इन्होंने क्या एम्प्लॉयमेंट रिलेशन में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द ग्रोइंग साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स, द ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ती हुई, और साइज यानी कि संख्या, इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। तो बढ़ती हुई संख्या और जो विविधता है ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स, यहाँ पर वर्कफोर्स का मतलब है मजदूरों से। तो मजदूरों की जो बढ़ती हुई संख्या है और जो डाइवर्सिटी है यानी कि जो विविधता है, कहने का मतलब है अलग अलग तरह के काम या फिर अलग अलग प्रकार के जो मजदूर है इनकी जो बढ़ती हुई संख्या है, ब्रोट टू द फोर, ब्रोट टू द फोर ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि इस चीज़ ने सामने ला दिया है, ज़रूरत दिखा दी है, यानी कि ये जो मजदूरों की बढ़ती हुई संख्या और जो डाइवर्सिटी है इसने क्या सामने ला दिया है, किस चीज़ को, द नीड यानी कि आवश्यकता को। अब किसके लिए, फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड कंसोलिडेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को सरल बनाना। यहाँ पर जो मजदूरों के जो कानून है उनकी बात हो रही है कि उनके जो नियम है उनको क्या सरल बनाना। एंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब है कि कई कानूनों को मिलाकर क्या एक कर देना। तो कहने का मतलब है कि भारत में मजदूरों की संख्या और विविधता क्या है इतनी बढ़ गई है कि इन सारे कानूनों को क्या है सरल और एक जगह मिलाकर बनाने की जरूरत है। द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ये एक सरकारी समिति थी जिसका काम था कि जो भी श्रम है, लेबर है, उनके कानूनों की समीक्षा करना, उनकी देखभाल करना। तो द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर रेकमेंडेड, रेकमेंडेड का मतलब होता है सुझाव देना। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया, ग्रुपिंग एग्जिस्टिंग लॉज, ग्रुपिंग का मतलब होता है ग्रुप बनाना यानी कि ग्रुपों में बांटने का सुझाव दिया। एग्जिस्टिंग लॉज, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मौजूदा और लॉज का मतलब होता है कानून, यानी कि जो भी मौजूदा कानून है उन्हें क्या ग्रुपों में बांटा जाए। इनटू ब्रॉडर फंक्शनल कोड्स, यानी कि बड़े बड़े फंक्शनल कोड में ग्रुप बनाकर बांटा जाए। यहाँ पर फंक्शनल कोड का मतलब है कि जैसे वेतन का पूरा जो कानून है या फिर सुरक्षा का जो कानून है उसे बोलते हैं फंक्शनल कोड्स। तो जो सेकंड राष्ट्रीय श्रम आयोग था उसने क्या सुझाव दिया कि जो भी पुराने सारे जो भी अलग अलग श्रम कानून हैं उनको क्या मिलाकर कुछ बड़े बड़े कोड्स बनाए जाएं। एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस, एक्सटेंसिव का मतलब है लंबी और गहरी, और कंसल्टेशन का मतलब है बातचीत या फिर मीटिंग। तो लंबी बातचीत विद इंडस्ट्री, एम्प्लॉयर्स, ट्रेड यूनियंस एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि जो भी इंडस्ट्री है यानी कि उद्योग है, और जो एम्प्लॉयर्स है यानी कि कंपनियों के जो मालिक हैं, और ट्रेड यूनियंस यानी कि जो भी मजदूर यूनियन है, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और राज्य सरकार है। तो इन सब के साथ लंबी बातचीत बिटवीन 2015 एंड 2019 यानी कि 2015 से 2019 के बीच में लीड टू का मतलब मैंने आपको बताया था जिसके परिणाम स्वरूप, यानी कि 2015 से लेकर 2019 के बीच में इन सभी से जो लंबी बातचीत हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप दीज फोर कॉम्प्रीहेंसिव लेबर कोड्स बीइंग इनेक्टेड, दीज फोर कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है बड़ा। तो ये जो चार बड़े जो लेबर कोड्स हैं यानी कि लेबरों से संबंधित जो कानून हैं, बीइंग इनेक्टेड, बीइंग इनेक्टेड का मतलब है बनाए गए यानी कि पास किए गए।
तो 4 जो बड़े लेबर कोड्स को क्या है, कानून के रूप में बनाया गया, पास किया गया। ए वर्क फोर्स दैट इज बोथ लार्ज एंड यंग। अ वर्क फोर्स यानी कि जो मजदूर आबादी है, दैट इज वो है कैसी, बोथ यानी कि दोनों ही हैं, लार्ज एंड यंग यानी कि बहुत बड़ी भी है और क्या है, बहुत युवा भी है। तो कहने का मतलब है भारत की जो मजदूर आबादी है, वर्क फोर्स है, वो क्या है, बहुत बड़ी है और क्या है, बहुत युवा है। इंडिया टुडे हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यंगेस्ट वर्क फोर्सेस। इंडिया टुडे हैज़ यानी कि भारत के पास है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यानी कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी, एंड यंगेस्ट यानी कि सबसे युवा वर्क फोर्सेस, यानी कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा वर्क फोर्स में से एक हैं। विद मोर देन 643 मिलियन वर्कर्स यानी कि 643 मिलियन वर्कर्स से भी अधिक। तो कहने का मतलब है कि भारत में क्या है, 643 मिलियन यानी कि 64.3 करोड़ से भी ज़्यादा क्या है, वर्क फोर्स हैं। एन इज एक्सपेक्टेड और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसी उम्मीद की जाती है, टू कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि भारत का योगदान देगा नियरली 2/3 यानी कि लगभग 2/3 ऑफ न्यू ग्लोबल वर्क फोर्स एंट्रेंट्स, यानी कि जो नई ग्लोबल वर्क फोर्स है। और एंट्रेंट्स, एंट्रेंट्स का मतलब होता है जो नए लोग आएंगे काम करने के लिए, उन्हें बोलते हैं एंट्रेंट्स। तो जो न्यू जो ग्लोबल वर्क फोर्स है, उसमें जो नए लोग काम करने के लिए आएंगे, उनमें से 2/3 जो हिस्सा है वो क्या भारत का होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। इन द कमिंग ईयर्स यानी कि आने वाले सालों में, एज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार आने वाले वर्षों में दुनिया भर में जितने भी जो नए लोग काम करने के लिए वर्कफोर्स में आएंगे, उनमें से जो 2/3 हिस्सा है यानी कि 2/3 जो हिस्सा है वो क्या है, भारत से होंगे। यानी कि भविष्य में दुनिया की जो नई वर्कफोर्स का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो क्या भारत का ही होगा। रिसेंट लेबर मार्केट ट्रेंड्स पॉइंट यानी कि हाल ही के जो लेबर मार्केट्स के जो ट्रेंड पॉइंट्स हैं यानी कि जो आंकड़े हैं, टू ए पॉजिटिव मोमेंटम। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक और मोमेंटम का मतलब होता है गति। तो जो आंकड़े हैं वो क्या है, सकारात्मक गति में है यानी कि सही दिशा में जा रहे हैं। बिटवीन 2017-18 एंड 2023-24 यानी कि 2017-18 के बीच में और 2023-24 के बीच में इंडिया क्रिएटेड यानी कि भारत ने बनाए 16.83 करोड़ जॉब्स यानी कि 16.83 करोड़ जॉब्स। तो कहने का मतलब है 2017-18 के बीच में और 2023-24 के बीच में क्या है, भारत में 16.83 करोड़ नई नौकरियां बनी। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि जो बेरोजगार की जो दर है, रेट है, डिक्लाइंड, वो क्या है, घट गई फ्रॉम 6% टू 3.2% यानी कि क्या 6% से घटकर क्या है 3.2% हो गई। एंड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है पक्की नौकरी, और जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो पक्की नौकरी है, एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली। एक्सपेंडेड का मतलब है कि बढ़ना, विस्तार होना, और सिग्निफिकेंटली का मतलब है काफ़ी मात्रा में। तो इनकी संख्या में क्या है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो कहने का मतलब है कि लोग क्या है, इनफॉर्मल से क्या है, फॉर्मल जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो पक्की नौकरियां हैं वो क्या है, काफ़ी संख्या में बढ़ गई है। गिवन दैट का मतलब होता है यह देखते हुए कि अ लार्ज शेयर ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स, अ लार्ज शेयर यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स यानी कि भारत के वर्कफोर्स का स्टिल रिमेन्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, वो क्या है, अभी तक क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में है यानी कि असंगठित क्षेत्र में है, यानी उनके जो नौकरियां हैं वो अभी तक पक्की नहीं है। द नीड फॉर अ सिंप्लीफाइड एंड कोहेरेंट लेबर फ्रेमवर्क, द नीड यानी कि जो आवश्यकता है फॉर सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड का मतलब होता है सरल, एंड कोहेरेंट लेबर फ्रेमवर्क, कोहेरेंट का मतलब होता है सुव्यवस्थित या फिर सुसंगत, लेबर फ्रेमवर्क यानी कि जो लेबरों का जो ढांचा है, फ्रेमवर्क है, उसके लिए। तो कहने का मतलब है कि जो आवश्यकता है कि सरल और सुव्यवस्थित लेबर फ्रेमवर्क के लिए हैज़ बीन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट, वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। टू हेल्प यानी कि मदद करने के लिए, एक्सटेंड प्रोटेक्शंस, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी यानी कि क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या इम्प्रूव की जाए, यानी कि जो काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना। ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता है असंगठित क्षेत्र। तो सरल शब्दों में कहें तो भारत के जो बहुत से जो कामगार है यानी कि जो वर्कफोर्स है वो क्या है, अभी भी क्या असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि क्या है, जो श्रम से जुड़े जो कानून हैं वो क्या सरल और क्या एक रूप हों, ताकि इन जो कामगारों को क्या सुरक्षा मिल सके और उनकी जो उत्पादकता है वो क्या बढ़ाई जा सके। द कवरेज, कवरेज का मतलब होता है दायरा। अंडर द कोड यानी कि कानून के तहत
फॉर सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत जो दायरा है हैज़ बीन एक्सटेंडेड। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस। जब भी हैज़ या हैव के बाद में बीन लगा हो और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर है हैज़ बीन एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है विस्तार कर देना या बढ़ा देना। तो सामाजिक सुरक्षा कानून का जो दायरा है वो क्या है, बढ़ा दिया गया है टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑल्सो। अब कहाँ तक बढ़ाया है, टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि जो असंगठित क्षेत्र है वहां तक बढ़ा दिया गया है। असंगठित क्षेत्र का मतलब हो गया यानी कि जो मजदूर संगठित नहीं है, जैसे जो दाढ़ी वाले मजदूर है जो रोज काम करते हैं और जो घरेलू कामगार है या जो छोटे दुकानदारों के जो कर्मचारी है और उन्हें बोलते हैं असंगठित मजदूर। यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा वाली जो कानून का जो दायरा है वो क्या है, अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक भी बढ़ा दिया गया है। दीज डेवलपमेंट्स यानी कि ये जो विकास है, ये जो प्रगतियां हैं, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अब किस चीज़ को, द ग्रोइंग यानी कि बढ़ते हुए, डायनामिज्म का मतलब होता है सक्रियता, यानी कि जो बढ़ती हुई जो सक्रियता है उसे दिखाते हैं। ऑफ द इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था की जो बढ़ती हुई सक्रियता है उससे दिखाते हैं, उसे दर्शाते हैं। एंड एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, और जोर देते हैं द नीड यानी कि आवश्यकता पर जोर देते हैं। फॉर ए मॉडर्न लेबर रेगुलेटरी सिस्टम यानी कि जो मॉडर्न लेबर रेगुलेटरी सिस्टम है उस पर भी क्या जोर देते हैं, उसकी आवश्यकता पर। मॉडर्न लेबर रेगुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो आधुनिक जो लेबरों की जो नियम प्रणाली है उसे ही बोलते हैं मॉडर्न लेबर रेगुलेटरी सिस्टम। तो उसकी जो भी आवश्यकता है उस पर क्या है, जोर देते हैं। दैट सपोर्ट्स यानी कि जो सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं। दिस ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है विकास की दिशा, विकास का मार्ग। तो ये क्या है, विकास की दिशा को क्या है, समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। फॉर वर्कर्स यानी कि मजदूरों के लिए। द लेबर कोड्स यानी कि ये जो लेबर कोड्स है, लेबर कानून है। प्रोवाइड यानी कि ये क्या है, प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। अ स्ट्रोंगर एंड मोर कंसिस्टेंट, स्ट्रोंगर का मतलब होता है ज़्यादा मजबूत और कंसिस्टेंट का मतलब होता है स्थिर या फिर समान। सेट ऑफ प्रोटेक्शंस का मतलब होता है सुरक्षा। तो ये जो लेबर कानून है, लेबर कोड्स है, वो क्या है, ज़्यादा मजबूत और स्थिर सुरक्षा प्रदान करते हैं। यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस का मतलब होता है न्यूनतम मजदूरी, यानी कि जो पूरे देश में जो एक समान जो न्यूनतम मजदूरी है। अ नेशनल फ्लोर वेज का मतलब भी होता है न्यूनतम मजदूरी, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो तय की जो न्यूनतम मजदूरी है। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, यानी कि जो अनिवार्य अपॉइंटमेंट लेटर्स है, यानी कि जो कानून रूप से क्या है, जरूरी है। और क्या है, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस यानी कि समय पर मजदूरी का भुगतान। और क्लियर रूल्स ऑन वर्किंग आवर्स यानी कि काम के जो घंटे हैं उन पर क्या है, क्लियर रूल्स यानी कि साफ नियम। इंक्लूडिंग यानी कि जिसमें शामिल है द 48 आवर वर्क वीक, यानी कि एक सप्ताह में क्या है, केवल 48 घंटे काम करना ही शामिल है। यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो एक संडे को छुट्टी होती है और जो बाकी 6 दिन होते हैं उनमें केवल क्या है, 8 घंटे काम करना ही शामिल है। तो ये जो चीज़ें हैं, री का मतलब होता है मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाना। तो ये चीज़ें क्या है, मजबूत बनाते हैं। फेयरनेस एंड सिक्योरिटी, फेयरनेस का मतलब हो गया न्याय और सिक्योरिटी का मतलब हो गया सुरक्षा। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, न्याय और सुरक्षा को क्या मजबूत बनाते हैं। यानी कि इसमें जो भी नियम बताए गए थे, जैसे क्या एक समान न्यूनतम मजदूरी हो गई और राष्ट्रीय फ्लोर वेतन हो गया यानी कि न्यूनतम वेतन हो गया, और जरूरी जो अपॉइंटमेंट लेटर हो गए, समय पर वेतन देना, और काम के घंटों के क्या एकदम साफ नियम। तो ये क्या मजदूरों के लिए न्याय और सुरक्षा को क्या मजबूत बनाते हैं। द OSH कोड्स एम्फेसाइज, तो यहाँ पर है OSH कोड। ये क्या है, मजदूरों के लिए बनाया गया कानून है जिसमें क्या है, एक तो मजदूरों की सुरक्षा शामिल है और दूसरी मजदूरों के जो स्वास्थ्य है वो शामिल है, और तीसरी जो मजदूरों की जो कार्य स्थिति है यानी कि जो वर्किंग कंडीशन है उनको बेहतर बनाने के लिए क्या है, ये कानून बनाया गया है। तो द OSH कोड्स एम्फेसाइज यानी कि जो OSH कोड का जो एम्फेसाइज है यानी कि जो जोर है ऑन सेफ्टी कमिटीज यानी कि सुरक्षा समितियों पर। फ्री प्रिवेंट हेल्थ चेकअप्स और जो मुफ्त स्वास्थ्य जो जांच है उन पर जो एम्फेसाइज है, जोर है। एन इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस स्टैंडर्ड, और उनके जो वर्क प्लेस है उनको क्या बेहतर करना। स्ट्रेंथन्स यानी कि ये क्या मजबूत करते हैं द फोकस यानी कि ध्यान को ऑन वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी। वेलबींग का मतलब हो गया स्वास्थ्य और भलाई, और प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया उत्पादकता। यानी कि जो OSH कोड का जो एम्फेसाइज है, जो जोर है किस पर, सुरक्षा समितियों पर, मुफ्त स्वास्थ्य जांच पर, और जो क्या बेहतर कार्यस्थल पर। तो ये चीज़ क्या मजदूरों की भलाई और उनकी जो उत्पादन जो क्षमता है उस पर क्या ध्यान को और मजबूत करता है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा संहिता है जो 2020 प्रोवाइड्स यानी कि जो देती है, प्रोवाइड करती है
क्या चीज़? फॉर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हो गया सभी के लिए, यानी कि सभी के लिए क्या प्रोवाइड करती है, सभी को देती है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ESIC। अब ये जो यहाँ पर आया है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक बीमा योजना है। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कवरेज, यानी ये जो ESIC की जो सुविधा है वो क्या है, कवर करेगी, यानी कि क्या लाभ देगी सभी मजदूरों को, विद नो जियोग्राफिक रेस्ट्रिक्शंस। जियोग्राफी का मतलब हो गया भौगोलिक, और रेस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया पाबंदी, यानी क्या जिसमें कोई भी क्या है भौगोलिक पाबंदी नहीं होगी। यानी कि भारत में जहां भी कर्मचारी जाए वहां पर उन्हें क्या है, ये जो बीमा योजना है ESIC, इसका लाभ मिलेगा। स्ट्रीमलाइंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को सरल बनाना, आसान बनाना। तो क्या आसान बना दिया गया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं EPF। और प्रोसीड्यूर्स का मतलब होता है प्रक्रियाएं, यानी कि जो भी EPF की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें क्या है, आसान बना दिया गया है। फॉर क्विकर रिजोल्यूशन का मतलब हो गया जल्दी समाधान के लिए। एंड सपोर्ट, और सहायता के लिए, सपोर्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन सेक्टर का मतलब है निर्माण क्षेत्र, जैसे बिल्डिंग, रोड, मजदूर, ठेकेदार। तो ये सभी क्या है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के तहत आते हैं। यानी कि ये जो कोड है, ये जो कानून है, वो क्या है, निर्माण क्षेत्र में जो काम करने वाले जो मजदूर है और जो कंपनियां हैं उनको भी क्या है, अतिरिक्त मदद देता है, हेल्प करता है। थ्रू सिंप्लीफाइड सेस पेमेंट्स, थ्रू अब यानी किसके जरिए, सिंप्लीफाइड यानी कि जो सरल किया गया है सेस पेमेंट्स। यहाँ पर सेस का मतलब है टैक्स, यानी कि जो टैक्स का जो भुगतान है उसे क्या आसान बना दिया गया है। इट ऑल्सो स्टेब्लिशेस का मतलब होता है स्थापित करना या बनाना। तो इट ऑल्सो स्टेब्लिशेस, यानी कि यह कोड क्या है, एक और चीज़ बनाता है। अब क्या, अ नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष, यानी कि यह भी बनाता है अब किसके लिए, फॉर वेरियस वर्कर कैटेगरीज, यानी कि क्या है, मजदूरों के अलग अलग कैटेगरीज के लिए। यानी कि ये जो कोड है, ये जो कानून है, वो क्या है, अलग अलग प्रकार के जो मजदूर हैं उनकी क्या मदद करने के लिए क्या एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा फंड भी स्थापित करता है। अनदर मेजर रिफॉर्म, यानी कि एक और बड़ा सुधार अंडर दीज कोड्स, यानी कि इन कानूनों के तहत, यानी कि ये जो मजदूरों के लिए जो कानून बनाए गए हैं इनके तहत क्या है, एक और बड़ा सुधार हुआ है। इज द सिंप्लीफिकेशन, अब वो क्या सुधार है, इज द सिंप्लीफिकेशन, यानी कि क्या सरल बन गया है, क्या चीज़, ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। कंप्लायंस का मतलब होता है जो कानून है उनके जो नियम है उनको मानना, उसे बोलते हैं कंप्लायंस। और रिक्वायरमेंट्स का मतलब है जो जरूरी चीज़ें हैं या फिर जो प्रक्रियाएं हैं उसे बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स। यानी कि ये जो लेबर कोड्स है, यानी कि जो मजदूरों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनसे क्या एक और बड़ा सुधार हुआ है। अब वो क्या हुआ है कि जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं और जो नियमों को जो मानना है वो क्या अब आसान कर दिया गया है। यानी कि जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो क्या अब आसान हो गई है। द शिफ्ट का मतलब हो गया बदलाव, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, उसे बोलते हैं शिफ्ट। तो द शिफ्ट टू सिंगल रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो शिफ्ट है, यानी जो बदलाव है सिंगल रजिस्ट्रेशन की तरफ। यानी कि पहले क्या है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने पड़ते थे, अब क्या एक ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उसकी तरफ जो शिफ्ट है सिंगल लाइसेंस, यानी कि एक ही लाइसेंस बनाने की तरफ जो शिफ्ट है। इन सिंगल रिटर्न, और जो सिंगल रिटर्न है, यानी कि पहले क्या अलग अलग क्या रिटर्न्स भरने पड़ते थे, अब क्या सिंगल रिटर्न ही भरने पड़ते हैं। तो इनकी तरफ जो शिफ्ट है सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, और रिड्यूसेस का मतलब होता है कम करना। यानी कि ये जो शिफ्ट है, ये जो बदलाव है वो क्या काफ़ी हद तक क्या कम करता है। अब किसे, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स, यानी जो भी प्रशासनिक जो बर्डन है, जो भार है, यानी जो सरकारी कागजी जो झंझट है उन्हें क्या बहुत कम करता है। पर्टिकुलरली फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, पर्टिकुलरली का मतलब होता है खासकर, अब किसके लिए, फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पर जो नाम आया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसका मतलब होता है कि जो छोटे व्यवसायी हैं उनकी बात हो रही है, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं MSME, यानी कि जितने भी जो छोटे व्यवसाय हैं उनके लिए खास कर क्या है ये बर्डन कम करता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो लेबर कोड्स है, जो लेबरों के जो कानून हैं, उनमें क्या है एक बड़ा बदलाव यह है कि जो क्या है कानूनों को जो मानने की जो प्रक्रिया है वो क्या है अब आसान हो गई है। और क्या है, जो पहले जो अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन है, चाहे लाइसेंस है या जो रिटर्न है, वो क्या अलग अलग करने पड़ते थे, अब क्या एक बार में ही सारा हो जाएगा। और इससे क्या जो भी सरकारी जो कागजी जो काम है वो क्या बहुत ही कम हो जाता है, और खासकर जो छोटे व्यापार है उनके लिए। ए यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस, अ यूनिफॉर्म, देखो वैसे भी यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी, जो आपको पता है, लेकिन एक यूनिफॉर्म का मतलब और भी होता है, जो होता है एक समान या फिर एक जैसा। तो अ यूनिफॉर्म डेफिनेशन, और डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो एक समान जो परिभाषा है ऑफ वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, यानी कि मजदूरी की जो एक समान परिभाषा है। इंट्रोड्यूसेस क्लियरिटी,
जो क्या इंट्रोड्यूस करता है, जो लाता है क्या क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता लाता है अक्रॉस मल्टीपल लॉज यानी कि अलग अलग कानूनों में। तो ये क्या है, अलग अलग कानूनों में क्या स्पष्टता लाता है। और क्या हेल्पिंग और क्या मदद करता है रिड्यूस डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है विवाद, तो ये जो विवाद है उसको भी क्या कम करता है। एंड इम्प्रूविंग और क्या बेहतर करता है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है अनुमान लगाना। इन वेज रिलेटेड कैलकुलेशन यानी कि जो मजदूरी है उसके संबंध में कैलकुलेशन करना। कहने का मतलब वेतन से जुड़े जो भी हिसाब किताब है, जैसे जो पीएफ कितना कटेगा, जो बोनस कितना मिलेगा या ओवर टाइम कैसे गिना जाएगा, तो इनकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है यानी कि इनकी जो अनुमान है, भविष्यवाणी है, वो क्या है इंप्रूव हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो मजदूरी की जो एक जैसी परिभाषा है उसे क्या कानूनों में क्या स्पष्ट आती है और जो झगड़े हैं वो भी कम होते हैं और जो पीएफ है, जो बोनस है, ओवर टाइम है, इनके जो भी हिसाब किताब है वो भी लगाना क्या है आसान हो जाता है। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को अपराध नहीं मानना यानी कि क्या अपराध की श्रेणी से बाहर करना, उसे बोलते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। माइनर ऑफेंसेस का मतलब होता है छोटी छोटी गलतियां, यानी कि अगर कोई छोटी छोटी गलतियां होती है उनको क्या डीक्रिमिनलाइजेशन करना यानी उनको क्या अपराध की श्रेणी से बाहर करना। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल प्रोसेसेस। एंड द इंट्रोडक्शन का मतलब होता है शुरुआत ऑफ डिजिटल प्रोसेसेस यानी कि जो डिजिटल तरीके की जो शुरुआत है, सच है जैसे कि एल्गोरिदम बेस्ड इंस्पेक्शंस। एल्गोरिदम बेस्ड यानी कि कंप्यूटर आधारित, यानी कि क्या है जो काम अपने आप होता है यानी कि कंप्यूटर से अपने आप होता है उसे बोलते हैं एल्गोरिदम बेस्ड इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण या फिर जांच, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए जांच। तो अब ये सब चीजें क्या है, अनकरेज ट्रांसपेरेंसी। ये क्या अनकरेज करते हैं यानी कि बढ़ावा देते हैं ट्रांसपेरेंसी, यानी कि क्या पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, जैसे काम खुलकर करना या साफ तरीके से करना, इस चीज़ को क्या बढ़ावा देते हैं। एंड ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस। ट्रस्ट बेस्ड का मतलब होता है भरोसे पर आधारित और कंप्लायंस का मतलब होता है कानून का पालन करना यानी कि कानून को मानना। तो ये क्या है, भरोसे पर आधारित कानून को मानने के लिए क्या है अनकरेज करता है यानी कि बढ़ावा देता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है उनको क्या है अब अपराध की श्रेणी से हटाना, और जो डिजिटल तरीके हैं जैसे जो एल्गोरिदम से जांच शुरू करना, इन सब से क्या है काम में पारदर्शिता बढ़ती है और कानून का पालन भी क्या है भरोसे के माहौल में होता है। प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क। प्रिपेयरिंग यानी कि तैयारी करना, फॉर द फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए, ऑफ वर्क यानी कि काम की, यानी कि क्या है काम के लिए क्या भविष्य के लिए तैयारी करना, यानी कि आने वाले समय में कैसे काम बदलेगा उसके लिए तैयार होना। इंडियाज वर्क फोर्स इज डाइवर्सिफाइंग। इंडियाज वर्क फोर्स यानी कि भारत का जो कामकाजी जो वर्ग है यानी कि जो मजदूर है, इज डाइवर्सिफाइंग यानी कि वो क्या डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है विविधता या फिर अनेकता। तो भारत का जो वर्क फोर्स है वो क्या है डाइवर्सिफाई हो रहा है, यानी कि उसमें विविधता आ रही है, अनेकता आ रही है। यानी कि पहले क्या है लोग केवल फैक्ट्री या फिर ऑफिस में जॉब करते थे, अब क्या नए प्रकार के काम आ रहे हैं। अब कौन कौन से नए काम वो बताए गए हैं। विद द रैपिड ग्रोथ। रैपिड का मतलब होता है तेजी से और ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, जो कि क्या तेजी से बढ़ने के साथ अब क्या चीज़ें ऑफ गिग। गिग का मतलब है कि ऐसे लोग जो क्या स्विगी, जोमेटो या ओला, उबेर, इन प्रकार के जो ऐप है उन पर जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं गिग वर्कर्स। एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो मिलने वाली जो नौकरियां हैं उन्हें बोलते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। तो आजकल क्या ऑनलाइन जॉब्स भी आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या जो वर्कफोर्स है वो क्या डाइवर्सिफाई हुआ है। अब और क्या विविधता आई है, फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल्स, यानी कि जो वर्किंग मॉडल्स है वो क्या फ्लेक्सिबल हो गए हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल्स का मतलब हो गया कि जैसे पार्ट टाइम जॉब हो गए या फिर जो फ्रीलांसिंग जो काम है, इन सभी को क्या है फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल्स कहते हैं। एंड डिजिटल इनेबल्ड लाइवलीहुड्स। डिजिटल इनेबल्ड लाइवलीहुड्स का मतलब है कि डिजिटल तकनीक से मिलने वाली आजीविका, यानी जैसे कोई ऑनलाइन टीचिंग कराता है और क्या यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उसे बोलते हैं डिजिटल इनेबल्ड लाइवलीहुड्स। तो कहने का मतलब है कि जो भारत का वर्कफोर्स है वो क्या है डाइवर्सिफाई हो रहा है, उसमें क्या अनेकता आ रही है, विविधता आ रही है। क्योंकि पहले तो क्या बहुत कम जॉब्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल क्या है बहुत सारे काम हो गए हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस स्थिति में या फिर इन बदलावों को देखते हुए, द सोशल सिक्योरिटी कोड्स इंक्लूजन, यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी जो कोड है उनका जो इंक्लूजन है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी कोड ने जिनको शामिल किया है अब किसे ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, यानी कि जो गिग और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उनको जो शामिल किया है इस टाइमली, यानी कि क्या वो एकदम सही समय पर किया है, टाइम पर किया है। यानी कि काम के तेजी से बदलते तरीकों को देखते हुए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कोड ने क्या है शामिल कर लिया है। तो ये क्या बिल्कुल सही और समय पर लिया गया कदम है। विद द साइज ऑफ दिस वर्कफोर्स, यानी कि इस तरह के जो मजदूरों की जो संख्या है, जो साइज है वर्कफोर्स का, एक्सपेक्टेड का मतलब है कि उम्मीद की जाती है क्या टू ग्रो, यानी कि बढ़ने की,
यानी कि जो संख्या है मजदूर की वो क्या है, बढ़ने की उम्मीद की जाती है फ्रॉम 1 करोड़ इन 2024 टू 2025। यानी कि 2024-25 में क्या है जो वर्क फोर्स है वो क्या 1 करोड़ थी, तो उससे बढ़कर क्या है 2.35 करोड़ बाई 2029 टू 30। यानी कि क्या है 2029-30 तक क्या है 2.35 करोड़ हो जाएगी, तो ऐसी उम्मीद की जाती है। इस्टेब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क, इस्टेब्लिशिंग का मतलब होता है स्थापित करना या फिर बनाना, तो इस्टेब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क यानी कि एक प्रणाली या फिर ढांचा बनाना फॉर सोशल प्रोटेक्शन यानी कि सामाजिक सुरक्षा के लिए इज अ फॉरवर्ड लुकिंग मेजर। वो क्या है, एक फॉरवर्ड लुकिंग मेजर है। फॉरवर्ड लुकिंग मेजर का मतलब हो गया दूरदर्शी उपाय, यानी कि ये क्या है भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया एक कदम है। दैट जो कि अलायंस विद द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, अलायंस का मतलब होता है व्यवस्थित करना, जो कि क्या व्यवस्थित करता है विद द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, यानी कि जो काम के बदलते तरीके जो प्रकृति है उसके अनुसार क्या व्यवस्थित करता है। तो कहने का मतलब है कि काम के बदलते तरीके को देखते हुए क्या गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम बनाना क्या है भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया एक समझदार फैसला है। द कोड्स ऑल्सो इम्फेसाइज फॉर्मलाइजेशन, यानी कि ये जो कोड्स है, ये जो कानून है मजदूरों के, ऑल्सो इम्फेसाइज यानी कि ये जोर भी देते हैं किस पर, फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि काम को औपचारिक बनाना यानी कि कानूनी बनाना, तो इस बात पर भी क्या जोर देते हैं। विच रिमेन्स वाइटल यानी कि जो बहुत जरूरी है फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि क्या लंबे समय की आर्थिक प्रगति के लिए, यानी कि काम का क्या औपचारिक होना लंबे समय की अर्थव्यवस्था की जो तरक्की है उसके लिए क्या बहुत जरूरी है। क्लियर रूल्स यानी कि जो ज़्यादा साफ और समझ में आने वाले जो नियम हैं, और क्या है स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस यानी कि एक समान जो परिभाषाएं हैं, इन ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस और जो क्या है पारदर्शी प्रक्रियाएं हैं, ये सब चीज़ें क्या है अनकरेज यानी कि क्या प्रेरित करती है, बढ़ाती है किसको, मोर इंटरप्राइजेस यानी कि क्या है ज़्यादा कंपनियों को क्या प्रेरित करती है टू एंटर द फॉर्मल इकोनॉमी, यानी कि जो औपचारिक है जो कानूनी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर आने के लिए, उसमें एंटर करने के लिए क्या प्रेरित करता है। एंड हेल्प और क्या मदद करता है एक्सटेंड प्रोटेक्शंस, यानी कि जो सुरक्षा है उसको एक्सटेंड करने में, उसको बढ़ाने में, टू ए लार्ज शेयर ऑफ द वर्कफोर्स, यानी कि क्या मजदूरों के बड़े हिस्से तक क्या है सुरक्षा को फैलाने में, बढ़ाने में क्या मदद करते हैं। अ बूस्ट फॉर वुमन इन द वर्कफोर्स, अ बूस्ट यानी कि एक बढ़ावा या फिर प्रोत्साहन फॉर वुमन यानी कि महिलाओं के लिए, इन द वर्कफोर्स यानी कि कार्यबल में, यानी कि जो नौकरी करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए एक बढ़ावा। तो अब इसे आगे देखते हैं। वुमेन्स पार्टिसिपेशन यानी कि जो महिलाओं की जो भागीदारी है इन द वर्कफोर्स यानी कि कार्यबल में, हैज़ इम्प्रूव्ड यानी कि वो क्या बेहतर हुई है, येट फिर भी, रिमेन्स बिलो इट्स पोटेंशियल यानी कि फिर भी क्या है रिमेन्स बिलो यानी कि अभी भी नीचे है, कम है, इट्स पोटेंशियल यानी कि अपनी पूरी क्षमता से, यानी कि जो होना चाहिए उससे अभी तक कम है। अकॉर्डिंग टू यानी कि के अनुसार, अब किसके, द इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके अनुसार उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, तो इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसकी रिपोर्ट थी इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, तो उसके अनुसार इंडियाज यानी कि भारत की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि जो फीमेल लेबर फोर्स है उसकी जो पार्टिसिपेशन रेट है यानी कि जो भागीदारी की जो दर है, स्टैंड्स एट यानी कि वो पहुंचती है कहाँ तक 32.8%, यानी वो क्या 32.8% तक क्या है पहुंचती है। तो कहने का मतलब है भारत में क्या है 32.8% महिलाएं क्या है कामकाज में हिस्सा ले रही है। द लेबर कोड्स यानी कि जो लेबर के जो कानून है, कोड्स है, हेल्प यानी कि जो मदद करते हैं, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करने में, अब किस चीज़ को, द इनेबलिंग एनवायरनमेंट यानी कि सक्षम वातावरण को मजबूत करने में मदद करते हैं। अब कैसे, बाय रीइंफोर्सिंग इक्वल रीम्यूनरेशन, रीइंफोर्सिंग का मतलब होता है सुदृढ़ करके या फिर मजबूती प्रदान करके, अब किसको, इक्वल रीम्यूनरेशन। इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब होता है एक समान वेतन, यानी कि क्या है एक समान वेतन को क्या है सुदृढ़ करके या फिर मजबूत करके, कहने का मतलब है बराबर काम के लिए क्या है बराबर वेतन सुनिश्चित करके। और क्या है इनहेंसिंग मैटरनिटी बेनिफिट्स यानी कि जो मातृत्व लाभ है उनको बढ़ाकर, यानी कि जब भी औरतें क्या है गर्भ धारण करती है तो उन्हें क्या जो एक्स्ट्रा लाभ है वो दिला करके। एंड एक्सपेंडिंग सोशल प्रोटेक्शन यानी कि सामाजिक सुरक्षा को एक्सपेंड करके, बढ़ा करके, फैला करके। तो अब किसके लिए, टू अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, टू अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि जो असंगठित जो मजदूर है उनके लिए, गिग यानी कि जो भी जोमेटो, स्विगी, उबेर इन पर काम करते हैं उनके लिए, एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यानी कि जो भी ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए सुरक्षा बढ़ा करके क्या एक सक्षम माहौल बनाया जा सकता है। द ओएसएच कोड
यानी कि जो लेबरों की जो कोड है, कानून है, ऑल्सो अलाउज, वो क्या है, अनुमति देता है क्या, वुमन यानी कि औरतों को, टू वर्क एट नाइट यानी कि रात को भी काम करने के लिए क्या अनुमति देता है, विद देयर कंसेंट यानी कि उनकी सहमति से, मतलब फोर्स नहीं किया जा सकता, एंड हैज़ एडिक्वेट सेफ्टी अरेंजमेंट्स, और क्या पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम भी रखते हैं, देयर बाय यानी कि जिसकी वजह से क्या है, वाइडनिंग अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या है, बढ़ते हैं, अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स यानी कि कई क्षेत्रों में, जैसे जो भी आईटी सेक्टर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है, इन सब क्षेत्रों में क्या है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो अवसर है वो क्या बढ़ते हैं। टुगेदर यानी कि एक साथ मिलकर, दीज प्रोविजंस यानी कि ये जो प्रावधान है, ये जो नियम है, सपोर्ट यानी कि ये सपोर्ट करते हैं, ग्रेटर एक्सेस यानी कि क्या एक अत्यधिक पहुंच को सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब है जो नौकरी की जो पहुंच है उसमें क्या सपोर्ट करते हैं, यानी कि क्या नौकरी पाना क्या आसान बनाते हैं, एंड कंटिन्यूटी और क्या जो निरंतरता है अब किसकी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की, उसको भी क्या बनाए रखते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं, फॉर वुमन यानी कि महिलाओं के लिए, एज द इकोनॉमी इवॉल्व्स यानी कि जैसे जैसे जो अर्थव्यवस्था है वो क्या बढ़ती है, विकसित होती है, वैसे वैसे, यानी कि ये सभी जो प्रावधान है ये सब क्या मिलकर महिलाओं को क्या नौकरी तक बेहतर पहुंच और क्या नौकरी में लगातार बने रहने की सुविधा भी देते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और क्या बदलती जा रही है। अ मॉडर्न लेबर फ्रेमवर्क यानी कि एक आधुनिक जो लेबर फ्रेमवर्क है, मस्ट बैलेंस उसे क्या बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, अब किसके बीच में, द नीड फॉर वर्कर प्रोटेक्शन यानी कि क्या मजदूरों की सुरक्षा की जरूरतों के बीच में, और किसके, विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट, विद द रिक्वायरमेंट्स यानी कि रिक्वायरमेंट्स यानी कि आवश्यकता, जरूरतें, ऑफ ए कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट की जरूरतों के बीच में। कहने का मतलब है कि ये जो कॉम्पिटिटिव व्यापारिक जो माहौल है, इनकी जरूरतों के साथ क्या है, मजदूरों की जो सुरक्षा की जो आवश्यकता है, नीड है, उसे क्या है संतुलित होना चाहिए। द लेबर कोड्स एम यानी कि जो लेबर कोड्स है यानी कि जो मजदूर के जो कानून है, एम यानी कि उनका उद्देश्य है क्या, टू प्रोवाइड यानी कि प्रोवाइड कराना यानी कि देना, दिस बैलेंस यानी कि ये जो संतुलन है ये प्रदान करना क्या उद्देश्य है। अब कैसे, बाय ऑफरिंग यानी कि ऑफर करके, दे करके क्या, क्लियर इंडस्ट्रियल रिलेशन नॉर्म्स, क्लियर यानी कि स्पष्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कि जो उद्योग से संबंधित नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, यानी कि क्या उद्योगों से संबंधित जो स्पष्ट नियम है वो ऑफर करके, वो दे करके, एंड और क्या, फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, फास्टर का मतलब होता है तेज, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, और रिजोल्यूशन का मतलब होता है निपटारा करना, यानी कि क्या विवादों का क्या तेज निपटारा करके क्या इनमें संतुलन बनाना है। वाइल इंश्योरिंग यानी कि साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए दैट कि वर्कर्स हैव एक्सेस टू, वर्कर्स यानी कि जो मजदूर है, हैव एक्सेस टू उन्हें क्या उपलब्ध हों, इसेंशियल राइट्स यानी कि जो आवश्यक जो अधिकार है, राइट्स है, वो क्या है उपलब्ध हों, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा भी उपलब्ध हो, एंड सोशल सिक्योरिटी और जो सामाजिक सुरक्षा है वो क्या उपलब्ध हो। दिस बैलेंस्ड अप्रोच यानी कि ये जो संतुलित जो दृष्टिकोण है, तरीका है, सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट यानी कि ये क्या सपोर्ट करता है, बढ़ावा देता है किसको, इन्वेस्टमेंट को यानी कि निवेश को, ताकि लोग क्या इसमें निवेश करेंगे। प्रमोट्स स्टेबिलिटी यानी कि जो क्या है स्टेबिलिटी यानी जो स्थिरता है उसको क्या प्रमोट करता है, एंड हेल्प्स और मदद करता है, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाने में, इंडियाज पोजीशन यानी कि भारत की जो पोजीशन है उससे क्या मजबूत बनाने में क्या हेल्प करता है, इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन में, ग्लोबल वैल्यू चेन को हिंदी में कहते हैं वैश्विक मूल्य श्रृंखला, यानी कि उत्पादन की वह पूरी प्रक्रिया जिसमें क्या अलग अलग देश जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसको दुनिया तक पहुंचाने तक जो भी स्टेप्स होते हैं वे क्या अलग अलग देशों में पूरे होते हैं, इन सभी स्टेप्स की अंतर्राष्ट्रीय कड़ी को ही क्या ग्लोबल वैल्यू चेन कहते हैं। जैसे क्या एक प्रोडक्ट कई देशों में बनकर तैयार होता है, जैसे एक हिस्सा चीन में बना, एक हिस्सा भारत में, और उसका जो डिजाइन है वो अमेरिका में हुआ, और उसका जो असेंबल है वो क्या वियतनाम में हुआ, तो यह पूरा क्या अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कहलाता है जिसको हम ग्लोबल वैल्यू चेन कहते हैं। द नेक्स्ट फ्यू डेज यानी कि अगले कुछ दिन विल बी क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, एज क्योंकि द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस यानी कि जो लागू करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, फॉर दीज कोड्स यानी कि इन कोड्स की, यानी कि ये जो कानून है इनको लागू करने की जो प्रक्रिया है, मूव्स फॉरवर्ड वो क्या है आगे बढ़ेगी, इसीलिए क्या है जो अगले कुछ दिन क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इट विल बी इम्पोर्टेंट यानी कि यह जरूरी होगा, फॉर स्टेट्स यानी कि राज्यों के लिए, टू अलाइन विद का मतलब होता है अनुपालन करना या फिर क्या उसके अनुसार चलना, तो राज्यों के लिए क्या है अलाइन करना क्या है बहुत जरूरी होगा, विद द मिनिमम थ्रेशोल्ड्स,
मिनिमम थ्रेशोल्ड का मतलब होता है न्यूनतम मानक, यानी कि कोई चीज़ निर्धारित होती है उसे बोलते हैं मानक। तो जो न्यूनतम मानक है उनके साथ इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी कि मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ लेड आउट इन द कोड्स। लेड आउट का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से निर्धारित होती है, बताई गई होती है, उसे बोलते हैं लेड आउट इन द कोड्स, यानी कि कानून में, यानी कि जो क्या है कानून में पहले बताए गए थे, जैसे मार्गदर्शक सिद्धांत हो गए, जो न्यूनतम मानक हो गए, उनके साथ क्या है अलाइन करना क्या है इनके लिए बहुत ही जरूरी है राज्यों के लिए। टू इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए, एंड क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता, अक्रॉस द कंट्री यानी कि पूरे देश में। तो कहने का मतलब है राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि क्या है वे कोड्स में बताए गए जो न्यूनतम मानक है और जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उनके अनुसार चलें, ताकि पूरे देश में क्या है एक रूपता और क्या स्पष्टता बनी रहे। आफ्टर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं जीएसटी, रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना। तो यानी कि जीएसटी के सुधारों के बाद दिस रिप्रेजेंट्स, यानी कि यह दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण में से एक, अब क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी कि संरचनात्मक सुधार को दर्शाता है, यानी कि ये क्या है सबसे महत्वपूर्ण में से एक संरचनात्मक सुधार को दर्शाता है। तो कहने का मतलब है कि जो जीएसटी लागू हुई थी, तो जीएसटी सुधारों के बाद क्या है ये जो लेबर कोड्स है, यानी कि जो लेबरों के जो कानून हैं वो क्या है देश के सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों में से क्या है एक है। दिस रिफॉर्म मोमेंटम, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, मोमेंटम का मतलब होता है गति या फिर रफ्तार, यानी कि इस सुधार की गति या फिर इस सुधारों की जो रफ्तार है शुड कंटिन्यू, यानी कि ये क्या है कंटिन्यू होनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए। सपोर्टिंग यानी कि समर्थन देते हुए, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स यानी कि क्या है अधिक निवेश को समर्थन देते हुए, एंड देयर बाय और इसी तरह क्या है कॉन्ट्रीब्यूटिंग यानी कि क्या योगदान देते हुए, टू हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि क्या अधिक रोजगार उत्पन्न करने में क्या योगदान देते हुए, इन द कंट्री यानी कि देश में। तो कहने का मतलब है कि जो इस सुधारों की जो ये गति है वो क्या जारी रहनी चाहिए, जिससे क्या अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और क्या देश में ज़्यादा क्या रोजगार पैदा होंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एडिटोरियल, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और दोस्तों इस एडिटोरियल में हमने जितने भी वर्ड सीखे हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सभी वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है वर्कफोर्स, जिसका मतलब होता है कार्यबल या फिर कामगार लोग। इस वर्ड का एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये वर्ड आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। वुमेन आर बिकमिंग अ स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, यानी कि महिलाएं कार्यबल का मजबूत हिस्सा बन रही है। इंडियाज वर्कफोर्स इज रैपिडली एक्सपेंडिंग, यानी कि भारत का जो कार्यबल है वो तेजी से बढ़ रहा है। आज का हमारा अगला वर्ड है पार्टिसिपेशन, जिसका मतलब होता है भागीदारी। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन जॉब्स हैज़ इंक्रीज्ड, यानी कि नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम डिस्कशन, यानी कि कक्षा की चर्चाओं में छात्रों की भागीदारी जरूरी है। आज का हमारा अगला वर्ड है पोटेंशियल, जिसका मतलब होता है क्षमता या फिर संभावनाएं। इंडिया हैज ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल, यानी कि भारत में बड़ी आर्थिक संभावनाएं हैं। वुमेन हैव द पोटेंशियल टू लीड एवरी सेक्टर, यानी कि महिलाओं में हर क्षेत्र का नेतृत्व करने की क्षमता है। आज का हमारा अगला वर्ड है री इन्फोर्स, जिसका मतलब होता है मजबूत करना या फिर सुदृढ़ करना। द लेबर कोड री इन्फोर्सेस इक्वल पे फॉर वुमेन, लेबर कोड महिलाओं के समान वेतन को मजबूत करता है। ट्रेनिंग री इन्फोर्सेस एम्प्लॉय स्किल्स, प्रशिक्षण कर्मचारियों के कौशल को मजबूत करता है। हमारा अगला वर्ड है रिम्यूनरेशन, जिसका मतलब होता है वेतन या फिर पारिश्रमिक। वर्कर्स मस्ट रिसीव फेयर रिम्यूनरेशन, यानी कि मजदूरों को उचित वेतन मिलना चाहिए। द कंपनी इंक्रीज्ड एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन, यानी कि कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की। हमारा अगला वर्ड है मैटरनिटी बेनिफिट्स, जिसका मतलब होता है मातृत्व लाभ। द न्यू लॉज इम्प्रूव मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर वुमेन, यानी कि नए कानून महिलाओं के मातृत्व लाभों को बेहतर बनाते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट्स एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि मातृत्व लाभ गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हमारा अगला वर्ड है सोशल प्रोटेक्शन, जिसका मतलब होता है सामाजिक सुरक्षा। गिग वर्कर्स नाउ रिसीव सोशल प्रोटेक्शन, यानी कि गिग वर्कर्स को अब सामाजिक सुरक्षा मिलती है। सोशल प्रोटेक्शन हेल्प्स वल्नरेबल वर्कर्स, यानी कि सामाजिक सुरक्षा कमजोर कामगारों की मदद करती है। हमारा अगला वर्ड है देयर बाय, जिसका मतलब होता है इस प्रकार या फिर जिसके परिणाम स्वरूप। द कोड अलाउज नाइट वर्कर्स देयर बाय इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कोड रात में काम करने की अनुमति देता है जिससे अवसर बढ़ते हैं। ही स्टडीड मोर देयर बाय इम्प्रूविंग हिज रिजल्ट,
यानी कि उसने ज़्यादा पढ़ाई की जिससे उसके परिणाम बेहतर हुए। हमारा अगला वर्ड है अपॉर्चुनिटीज़, जिसका हिंदी में मतलब होता है अवसर। वुमेन नाउ हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि महिलाओं के पास अब ज़्यादा नौकरी के अवसर हैं। डिजिटल इंडिया क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि डिजिटल इंडिया ने नए अवसर पैदा किए। हमारा अगला वर्ड है कंटिन्यूटी, जिसका मतलब होता है निरंतरता। दीज रूल्स एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये नियम रोजगार की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन प्रोग्रेस, यानी कि नियमित अभ्यास प्रगति में निरंतरता सुनिश्चित करता है। हमारा अगला वर्ड है बैलेंस, जिसका मतलब होता है संतुलन। अ मॉडर्न लेबर सिस्टम मस्ट बैलेंस राइट्स एंड बिजनेसेस नीड्स, यानी कि आधुनिक श्रम प्रणाली को अधिकारों और व्यापार की जरूरतों में संतुलन रखना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस इज नेसेसरी फॉर मेंटल हेल्थ, यानी कि काम और जीवन का संतुलन मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हमारा अगला वर्ड है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसका मतलब होता है विवाद समाधान। फास्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हेल्प्स इंडस्ट्रीज, यानी कि तेज विवाद समाधान उद्योगों की मदद करता है। कोर्ट्स वर्क फॉर फेयर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अदालतें न्यायपूर्ण विवाद समाधान के लिए काम करती है। हमारा अगला वर्ड है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसका मतलब होता है संरचनात्मक सुधार। लेबर कोड्स आर मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी कि लेबर कोड एक बड़ा संरचनात्मक सुधार है। जीएसटी वॉज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, यानी कि जीएसटी एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार था। हमारा अगला वर्ड है मोमेंटम, जिसका मतलब होता है गति या फिर रफ्तार। रिफॉर्म मोमेंटम शुड कंटिन्यू, यानी कि सुधार की गति जारी रहनी चाहिए। द टीम गेन्ड मोमेंटम आफ्टर विनिंग द मैच, यानी कि मैच जीतने के बाद टीम ने गति पकड़ ली। हमारा अगला वर्ड है इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब होता है निवेश। रिफॉर्म्स विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि सुधार ज़्यादा निवेश आकर्षित करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्ट्स द इकोनॉमी, यानी कि विदेशी निवेश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। हमारा अगला वर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसका मतलब होता है रोजगार सृजन। रिफॉर्म्स हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि सुधार रोजगार सृजन में मदद करते हैं। न्यू इंडस्ट्रीज विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि नए उद्योग रोजगार सृजन करेंगे। हमारा अगला वर्ड है लेड आउट, जिसका मतलब होता है निर्धारित या फिर बताए गए या फिर बनाए गए। स्टेट मस्ट फॉलो द रूल्स लेड आउट इन द कोड्स, यानी कि राज्यों को कोड में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। द प्लान लेड आउट बाय द गवर्नमेंट इज क्लियर, यानी कि सरकार द्वारा बनाया गया प्लान स्पष्ट है। हमारा अगला वर्ड है ग्लोबल वैल्यू चेन, जिसका मतलब होता है वैश्विक मूल्य श्रृंखला। इंडिया वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स रोल इन ग्लोबल वैल्यू चेन, यानी कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। कंट्रीज वर्कड टुगेदर इन ग्लोबल वैल्यू चेन टू प्रोड्यूस गुड्स, यानी कि देशों ने वस्तुओं के उत्पादन में वैश्विक मूल्य श्रृंखला में मिलकर काम किया। हमारा अगला वर्ड है डाइवर्सिफाइंग, जिसका मतलब होता है विविध होना या फिर अलग अलग होना। इंडियाज वर्कफोर्स इज डाइवर्सिफाइंग फास्ट, यानी कि भारत का कामगार वर्ग तेजी से विविध हो रहा है। कंपनीज आर डाइवर्सिफाइंग देयर सर्विसेज, यानी कि कंपनियां अपनी सेवाएं विविध कर रही है। हमारा अगला वर्ड है फ्लेक्सिबल, जिसका मतलब होता है लचीला या फिर बदलने योग्य। मैनी पीपल प्रीफर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, यानी कि बहुत लोग लचीले काम के घंटे पसंद करते हैं। अ फ्लेक्सिबल सिस्टम हेल्प्स वर्कर्स अ लॉट, यानी कि लचीला सिस्टम कामगारों की बहुत मदद करता है। हमारा अगला वर्ड है सोशल प्रोटेक्शन, जिसका मतलब होता है सामाजिक सुरक्षा। गिग वर्कर्स नीड स्ट्रॉन्ग सोशल प्रोटेक्शन, यानी कि गिग वर्कर्स को मजबूत सामाजिक सुरक्षा चाहिए। सोशल प्रोटेक्शन रिड्यूसेस रिस्क फॉर पुअर फैमिलीज, यानी कि सामाजिक सुरक्षा गरीब परिवारों की जोखिम को कम करती है। अगला वर्ड है इवॉल्विंग, जिसका मतलब होता है बदलता हुआ या फिर विकसित होता हुआ। द इकोनॉमी इज इवॉल्विंग एवरी ईयर, यानी कि अर्थव्यवस्था हर साल विकसित हो रही है। वर्क पैटर्न्स आर इवॉल्विंग विद टेक्नोलॉजी, यानी कि काम करने के तरीके तकनीक के साथ बदल रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है कॉम्पिटिटिव, जिसका मतलब होता है प्रतिस्पर्धी या फिर मुकाबला करने वाला। कंपनीज मस्ट स्टे कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल मार्केट्स, यानी कि कंपनियों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी रहना चाहिए। अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इम्प्रूव्स क्वालिटी, यानी कि प्रतिस्पर्धी माहौल गुणवत्ता बेहतर करता है। आज का हमारा अगला वर्ड है डिस्प्यूट, जिसका मतलब होता है विवाद या फिर झगड़ा। द लेबर कोड्स अलाउ फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि लेबर कोड तेज विवाद समाधान की अनुमति देता है। द वर्कर्स फिल्ड अ डिस्प्यूट अगेंस्ट द कंपनी, यानी कि कामगारों ने कंपनी के खिलाफ विवाद दर्ज किया। हमारा अगला वर्ड है इसेंशियल, जिसका मतलब होता है ज़रूरी या फिर आवश्यक। सेफ्टी इज इसेंशियल फॉर ऑल वर्कर्स,
यानी कि सभी कामगारों के लिए सुरक्षा आवश्यक है। इसेंशियल राइट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन, यानी कि आवश्यक अधिकार सबको मिलने चाहिए। हमारा अगला वर्ड है स्टेबिलिटी, जिसका मतलब होता है स्थिरता। रिफॉर्म्स ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी, यानी कि सुधार अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाते हैं। स्टेबिलिटी अट्रैक्ट्स मोर इन्वेस्टर्स, यानी कि स्थिरता अधिक निवेशकों को आकर्षित करती है। हमारा अगला वर्ड है अलाइन, जिसका मतलब होता है मिलाना या फिर एक समान करना। स्टेट्स मस्ट अलाइन विद द न्यू रूल्स, यानी कि राज्यों को नए नियमों के साथ खुद को मिलाना चाहिए। पॉलिसीज शुड अलाइन विद नेशनल गोल्स, यानी कि नीतियां राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ मिलनी चाहिए। हमारा अगला वर्ड है फ्रेमवर्क, जिसका मतलब होता है ढांचा या फिर सिस्टम। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लेबर फ्रेमवर्क, यानी कि हमें एक मजबूत श्रम ढांचा चाहिए। द फ्रेमवर्क गाइड्स ऑल रूल्स, यानी कि ढांचा सभी नियमों को मार्गदर्शन देता है। हमारा अगला वर्ड है प्रोटेक्शन, जिसका मतलब होता है सुरक्षा। वर्कर्स नीड बेटर प्रोटेक्शन, यानी कि कामगारों को बेहतर सुरक्षा चाहिए। द लॉ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज, यानी कि कानून कर्मचारियों को सुरक्षा देता है। हमारा अगला वर्ड है इंटरप्राइज, जिसका मतलब होता है उद्यम या फिर बिजनेस। स्मॉल इंटरप्राइजेस क्रिएट मेनी जॉब्स, यानी कि छोटे उद्यम बहुत नौकरियां पैदा करते हैं। इंटरप्राइजेस मस्ट फॉलो लेबर लॉज, यानी कि उद्यमों को श्रम कानूनों का पालन करना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है रेगुलेशन, जिसका मतलब होता है नियम प्रणाली। द गवर्नमेंट अपडेटेड लेबर रेगुलेशन, यानी कि सरकार ने श्रम नियम अपडेट किए। गुड रेगुलेशंस हेल्प वर्कर्स एंड कंपनीज, यानी कि अच्छे नियम कामगारों और कंपनियों दोनों की मदद करते हैं। हमारा अगला वर्ड है प्रिवेंशन, जिसका मतलब होता है रोकथाम। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि दुर्घटनाओं की रोकथाम बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ प्रिवेंशन मेजर्स सेव लाइव्स, यानी कि स्वास्थ्य रोकथाम उपाय जान बचाते हैं। हमारा अगला वर्ड है फॉर्मल, यानी कि औपचारिक या फिर नियमित तरीके से। इंडिया वॉन्ट्स मोर फॉर्मल जॉब्स, यानी कि भारत अधिक औपचारिक नौकरियां चाहता है। फॉर्मल वर्कर्स गेट मोर बेनिफिट्स, यानी कि औपचारिक कामगारों को अधिक लाभ मिलते हैं। हमारा अगला वर्ड है इनफॉर्मल, जिसका मतलब होता है अनौपचारिक या फिर बिना नियम वाला। मेनी पीपल वर्क इन द इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि बहुत लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। इनफॉर्मल जॉब्स हैव फीवर प्रोटेक्शन, यानी कि अनौपचारिक कामों में कम सुरक्षा होती है। हमारा अगला वर्ड है थ्रेशोल्ड, जिसका मतलब होता है सीमा या फिर न्यूनतम स्तर। स्टेट्स मस्ट फॉलो मिनिमम थ्रेशोल्ड्स, यानी कि राज्यों को न्यूनतम सीमाओं का पालन करना चाहिए। द लॉ सेट्स अ थ्रेशोल्ड फॉर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी कि कानून सुरक्षा मानकों की एक सीमा तय करता है। आज का हमारा अगला वर्ड है इम्प्लीमेंटेशन, जिसका मतलब होता है लागू करना या फिर अमल में लाना। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लॉ स्टार्ट्स टुडे, यानी कि नए कानून का लागू होना आज से शुरू होता है। गुड इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव्स रिजल्ट्स, यानी कि अच्छे तरीके से लागू करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। हमारा अगला वर्ड है कंसोलिडेशन, जिसका मतलब होता है एकीकरण या फिर मिलाना। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स कंसोलिडेशन ऑफ मेनी लेबर लॉज, यानी कि सरकार कई श्रम कानूनों का एकीकरण चाहती है। कंसोलिडेशन मेक्स रूल सिंपलर, यानी कि एकीकरण से नियम आसान हो जाते हैं। हमारा अगला वर्ड है अलाइनमेंट, जिसका मतलब है मेल बिठाना या फिर सामंजस्य। स्टेट्स मस्ट इंश्योर अलाइनमेंट विद नेशनल रूल्स, यानी कि राज्यों को राष्ट्रीय नियमों के साथ मेल बिठाना होगा। देयर शुड बी अलाइनमेंट बिटवीन पॉलिसी एंड एक्शन, यानी कि नीति और कार्यवाही में मेल होना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है रिजोल्यूशन, जिसका मतलब होता है समाधान या फिर निपटारा। फास्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हेल्प्स कंपनीज ग्रो, यानी कि विवादों का जल्दी समाधान कंपनियों को बढ़ने में मदद करता है। हमारा अगला वर्ड है प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता या फिर काम करने की क्षमता। गुड वर्किंग कंडीशंस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि अच्छे कामकाजी हालात उत्पादकता बढ़ाते हैं। ट्रेनिंग इंप्रूव्स वर्कर प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रशिक्षण से कामगारों की उत्पादकता बढ़ती है। हमारा अगला वर्ड है कंप्लायंस, जिसका मतलब होता है नियमों का पालन या फिर अनुपालन। कंपनीज मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद लेबर लॉज, यानी कि कंपनियों को श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इंप्रूव्स वर्क प्लेस सेफ्टी, यानी कि सख्त अनुपालन से कार्यस्थल की सुरक्षा बढ़ती है। हमारा अगला वर्ड है प्रोविजन, जिसका मतलब होता है प्रावधान या फिर व्यवस्था। द लॉ हैज अ प्रोविजन फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स, यानी कि कानून में मातृत्व लाभ का प्रावधान है। द न्यू प्रोविजंस हेल्प प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट, यानी कि नए प्रावधान कामगारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि इस एडिटोरियल में आए थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों एक वर्ड मैं आप सभी को दे रहा हूँ और आपको इस वर्ड के दो एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिखने हैं।
तो वो वर्ड है कंसोलिडेशन। इस वर्ड का क्या मतलब होगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसके दो एग्जाम्पल भी लिखने हैं। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड दिस न्यूज़ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। आई होप यू लाइक्ड इट। यदि आपको हमारा जो ट्रांसलेशन है और समझाने का जो तरीका है वो अच्छा लगा है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहें। Thank you so much for staying tuned, guys. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.